Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Waqas Ali Khan. I'm your computer science teacher, and today we are going to start Afaq Sun series Computer 1. और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 की 4 SLOs हैं और इन 4 SLOs के अंदर वी आर गोइंग टू कवर 4 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सबसे पहले हम लोग देखेंगे अबाउट टाइपिंग, कि टाइपिंग कैसे करते हैं और हम किन टेक्निक्स के थ्रू फास्ट टाइपिंग कर सकते हैं. फिर हम डिस्कस करेंगे कॉमन सॉफ्टवेयर्स को, कि कौन कौन से कॉमन सॉफ्टवेयर्स हमने डेली बेसिस के ऊपर यूज़ करने होते हैं और जिनको यूज़ करके हम अपने डेली रूटीन के काम और होमवर्क बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं. इसी तरीके से हमारे पास है कि इंटरनेट हम अपनी क्लास प्रोजेक्ट्स के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. फिर हमारे पास आएंगी डिजिटल स्टोरीज. तो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले टाइपिंग इज़ द फास्टेस्ट मेथड टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर. अगर आपने कोई किसी किस्म का टेक्सचुअल डाटा अपने सिस्टम के अंदर एंटर करना है तो उसका सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार क्या है कि आप उसको टाइप करके अंदर एंटर करें. तो टाइप करने के लिए जो हम इनपुट डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम अपने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, दैट इज़ कीबोर्ड. एग्जैक्टली, कीबोर्ड जिसके 3 पार्ट थे. उस पर नंबर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं और सिम्बल्स होते हैं. लेटर्स जिनको अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, नंबर्स और सिम्बल्स. नंबर्स का आपको पता है और सिम्बल्स का भी आपको आइडिया होगा. जैसे क्वेश्चन मार्क एक सिंबल है, डॉट फुल स्टॉप एक सिंबल है, डॉलर साइन एक सिंबल है और एट द रेट भी एक सिंबल है. अब चलते हैं कि हम क्या करें, किन किन रूल्स को फॉलो करें, स्टेप्स को फॉलो करें कि हम बहुत ज़्यादा अच्छी टाइपिंग कर सकें. उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने कीबोर्ड के ऊपर हाथ रखते हुए एक काम करेंगे. हाथ रखते हुए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो आना चाहिए ASDF के ऊपर और जो हमारा राइट हैंड है इनकी ये 4 फिंगर्स आनी चाहिए JKL और सेमीकोलन के ऊपर. और इसको हम कहेंगे कि ये हमारी होम रो की है. और अब इन दोनों हाथों को यहाँ पे रखते हुए हम टाइपिंग करेंगे और जैसे ही हमें इन अल्फ़ाबेट्स के अलावा ऊपर या नीचे वाले अल्फ़ाबेट्स प्रेस करने पड़ेंगे या सिंबल्स या नंबर्स प्रेस करने पड़ेंगे, तो हम वो प्रेस करने के बाद दोबारा इसी पोजीशन के ऊपर आ जाएंगे, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट पोजीशन. शुरू में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, पर जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी. और मज़ीद प्रैक्टिस के लिए आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि कुछ गेम्स भी हैं जिनको खेलकर आप अपनी टाइपिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. लेट्स मूव टूवर्ड्स सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर को बताते हैं कि भाई तुमने करना क्या है. तो ये सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए जाते हैं. उसके एक अलग प्रोसेस है, पर आप इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को टच नहीं कर सकते. ये रिटन फॉर्म में होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद होते हैं. आप जब ये सॉफ्टवेयर चल रहा होगा तब आप उसको फील करेंगे. और इस सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए आप इनपुट डिवाइसेस यूज़ करेंगे उस सॉफ्टवेयर को मज़ीद कुछ स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शंस देने के लिए. और आउटपुट के लिए कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस यूज़ करेगा. इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हम चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं. ओके, तो अब हम देखते हैं कि कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हो सकते हैं. तो पहला हमारा होगा वर्ड प्रोसेसर. इसके नाम से ही नज़र आ रहा है कि इसके अंदर कुछ वर्ड्स आ रहे हैं. तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए, स्टोरीज लिखने के लिए, एसेज लिखने के लिए, कोई लेटर या स्टोरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहते हैं वर्ड प्रोसेसर. इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड, गूगल डॉक्स और नोटपैड. हम यहाँ पे सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कैसे काम होता है. फिर हम देखेंगे ड्राइंग प्रोग्राम्स जिनके अंदर आपको मज़े मज़े की ड्राइंग्स, शेप्स बनाना सिखाया जाएगा, कलर्स करना आपको बड़ा अच्छा लगेगा. फिर हम देखेंगे गेम्स, मोस्ट फेवरेट. तो गेम्स भी हैं हमारे पास और गेम्स के अंदर हम लर्निंग भी करेंगे और गेम्स के ज़रिए हम अपना होमवर्क करेंगे. कितना मज़ा आएगा ना. तो सबसे पहले वर्ड प्रोसेसर. जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए आप कुछ टाइप कर सकते हैं और टाइप करके अपना होमवर्क कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, राइट. तो अब हम देखने वाले हैं कि हम कौन सा वर्ड प्रोसेसर यूज़ करेंगे. हम यूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS ऑफिस भी कहा जाता है. MS ऑफिस एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर ये एक टाइप है. तो वर्ड को ओपन करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि आप जाएंगे विंडोज़ के बटन के ऊपर
आई होप कि आपको याद होगा चैप्टर 1 में भी हमने विंडोज़ का बटन यूज़ किया था। कीबोर्ड के ऊपर स्पेस बार के राइट और लेफ्ट के ऊपर आपके पास ये बटन मौजूद होता है। तो जब आप इन 4 छोटे छोटे बॉक्सेस वाले बटन को क्लिक करेंगे तो उससे आपके पास एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। आप स्क्रॉल के साथ स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करके MS वर्ड के आइकन को ढूंढेंगे और उसके ऊपर क्लिक या टैप करेंगे। And in most of the cases when you are using laptops or computers, standalone computers, तो आप यूज़ करेंगे माउस। जब आप उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करने के बाद आपका वर्ड प्रोसेसर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपके थर्ड स्टेप के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक स्क्रीन नज़र आने लग जाएगी जो उसकी फर्स्ट स्क्रीन है। इस स्क्रीन के बाद अब आप इसके अंदर टाइपिंग कर सकते हैं। तो जो दरमियान वाला ब्लैंक एरिया होगा उसके ऊपर आप क्लिक करके अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आदिल मन्नान, आप आदिल मन्नान टाइप करें और उसके अलावा भी आपका अगर दिल करता है तो हम मज़ीद लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई लव पाकिस्तान। तो ये आप लिख लेंगे जो कि एक अच्छी खासी अचीवमेंट है। इसके बाद आप इसके साथ और भी बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेप नंबर 5 सेज कि आप highlight your name and sentence with the mouse, then click the down arrow in the font group to set the font size to 24। ये करने के लिए आप ऊपर दिए गए रिबन के अंदर देखेंगे कि वहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है जिसको फॉन्ट ग्रुप कहते हैं। उसके अंदर आपको साइज लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि आपके फॉन्ट का राइटिंग का साइज़ क्या है। उस साइज़ को चेंज करें 24 के ऊपर, तो जो आपने लिखा है वो आपको बड़ा बड़ा नज़र आने लग जाएगा। इसी तरीके से आप इसके अंदर बाकी काम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। पर जब ये आप सारा काम कर रहे होंगे उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आपने ये काम बाकियों को भी तो दिखाना है या कल दोबारा इसके ऊपर काम करना है। इसके लिए आपको इसको सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए यू हैव टू फॉलो स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 के मुताबिक यू हैव टू क्लिक ऑन फाइल बटन। फाइल बटन के बाद आपके सामने एक छोटा सा मेन्यू ओपन होगा और उसमें से आप सेव एज की ऑप्शन क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करते साथ ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जो आपसे 3 चीज़ें पूछेगा कि आपने इसको कहाँ सेव करना है, आपने इसका क्या नाम रखना है और इसकी टाइप क्या होनी चाहिए। राइट नाउ यू हैव टू वरी अबाउट फर्स्ट 2 थिंग्स कि कहाँ सेव करें और नाम क्या रखें। तो नॉर्मली आपका जब भी कोई डॉक्यूमेंट सेव होता है वो डॉक्यूमेंट्स के ग्रुप में जाके सेव हो जाता है। तो आप बेशक उसको चेंज ना करें तो वो आपके पास C ड्राइव में डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में मिल जाएगा। फिर आप उसका एक मज़े का नाम रख लें। फॉर एग्जांपल माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट, माय स्टोरी, जैसे आपका दिल करे तो आप उसका वो नाम टाइप करें और उसके बाद डायलॉग बॉक्स के अंदर बॉटम के ऊपर 2 ऑप्शंस आ रही हैं, सेव और कैंसिल। सेव के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो फाइल हमेशा के लिए सेव हो जाएगी और आप उसको बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में इस्तेमाल करने के लिए यू कैन फॉलो स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 9 के मुताबिक जब आपने वर्ड ओपन कर लिया उसके बाद आप फाइल में जाएंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दोबारा से वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो कि ब्राउज कर सकता है आपके कंप्यूटर के अंदर। उसके ज़रिए आप सेलेक्ट कर सकेंगे कि कहाँ पर पड़ा हुआ है। उसके ज़रिए आप नेविगेट करेंगे जहाँ पर आपकी फ़ाइल होगी, उसके नाम से आप उसको फाइंड करें और डबल क्लिक करके उसको यूज़ कर लें। ऑलराइट जी, मूविंग ऑनवर्ड। देन वी हैव ड्राइंग टूल्स। ऐसी ड्राइंग्स जो कि बहुत अच्छी लगती हैं, बड़ी क्लियर होती हैं, बड़े ही वाज़े तरीके के साथ आप उनको ड्रॉ भी करेंगे, लगेगा किसी प्रोफेशनल ने ड्रॉ की है, और उनमें कलर्स भी करेंगे। यहाँ पर हम जिस ड्राइंग टूल को देखने जा रहे हैं, इस ड्राइंग टूल का नाम है पेंट 3D। पेंट 3D यूज़ करने के लिए अगेन जैसे आपने MS वर्ड ढूंढा था इसी तरीके से आप पेंट 3D ओपन करेंगे। वो क्या था? स्टेप नंबर 1 कि आप स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करें और स्क्रॉल डाउन या अप करके देखें कहाँ पे पेंट 3D लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेंट 3D की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसके बाद आप देखें कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप कुछ शेप्स ड्रॉ करें तो आपके पास ऊपर वाले मेन्यू के अंदर ऊपर जहां आपको कुछ लिखा हुआ नज़र आएगा उसके अंदर सेकंड ऑप्शन होगी 2D शेप्स की। उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते साथ ही आपके सामने 2D शेप्स की इमेजेस नज़र आने लग जाएंगे जो कि
अभी यहाँ पर आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जैसे सर्कल है और रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्टार, हार्ट और बहुत सी किस्म की शेप्स आपको नज़र आएंगी। और उनको वहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी स्क्रीन के ऊपर आएंगे और क्लिक और ड्रैग करके वहाँ पर उनको बना सकते हैं। इसी तरीके से उनमें कलर्स करने के लिए आप ब्रश के आइकन के ऊपर, जो कि पहली आप ऑप्शन है आपके पास ऊपर दिए गए पैनल में, उस पर क्लिक करेंगे तो ब्रशेज ओपन हो जाएंगे। ब्रशेज में से आप अपनी मर्जी का कोई भी ब्रश सेलेक्ट कर तो सकते हैं, पर आपने क्या करना है कि आपने बकेट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। बकेट ऑप्शन बहुत अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? क्योंकि इसको सेलेक्ट करके जब आप किसी भी शेप के अंदर क्लिक करेंगे अपना कलर चूज करने के बाद, तो वो वाला कलर इवनली उस पूरी शेप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और कहीं से भी लाइन बाहर नहीं आई होगी। और अगर आप किसी और ब्रश को यूज़ करेंगे तो वो किसी और काम में अच्छा हो सकता है, पर कलर फिल करने के लिए अच्छा नहीं हो सकता। अगेन, सारा काम करने के बाद आपने सेव करना नहीं भूलना, वरना आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और आप किसी को दिखा भी नहीं सकेंगे और उसके ऊपर दोबारा काम भी नहीं कर सकेंगे। देन वी हैव एजुकेशनल गेम्स। मैंने आपको बताया था कि हम तो गेम्स भी आज सीखेंगे कि गेम्स कैसे खेलनी है। तो लेट्स सी। अब ये याद रहे कि ये ऐसी गेम्स हैं जिसके अंदर खेलते खेलते आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका होमवर्क भी हो रहा होगा और आप गेम भी खेल रहे होंगे, ठीक है, और आपको मामा मना भी नहीं करेंगी। अब यहाँ पर आप देखें कि आपके पास जो कंप्यूटर है उसके अंदर आप ये जो गेम्स खेलते हैं, इनको खेलने के लिए आपने कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो स्टेप्स आपको नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप ब्राउज़र ओपन करेंगे। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि ब्राउज़र क्या होता है, पर ये स्टेप ज़रा गौर से सुन लें। फॉर एग्जांपल, गूगल क्रोम या फायरफॉक्स जो कि एक ब्राउज़र है, इसके अंदर आप जाएं और इसके सर्च बार के अंदर आप, फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पर एक URL दिया गया है गेम का, वो टाइप करें, दैट इज़ www.abcya.com। ये लिखकर जब आप एंटर करेंगे तो शुरू में लिखा हुआ HTTPS खुद ही लिखा हुआ आ जाएगा और आपके सामने ये गेम का फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपना ग्रेड सेलेक्ट करेंगे एज पर स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 के मुताबिक आप देखेंगे कि आपने नंबर्स की गेम खेलनी है, लेटर्स की, या किसी स्किल की। इसी तरीके से आपके पास डिफरेंट किस्म के स्कूल प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो आप अपने स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्कूल प्रोजेक्ट्स के अंदर जो भी टॉपिक्स आते हैं उनको बहुत अच्छे से सर्च करके आप क्लास के अंदर पोजीशन भी ले सकते हैं। डाटा और इंफॉर्मेशन सर्च के लिए आप इस्तेमाल करते हैं सर्च इंजन्स को। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है। तो ये तमाम सर्च इंजन्स क्या कहलाते हैं? ये वेबसाइट्स होती हैं जो कि दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर पड़ा हुआ डाटा के मुताबिक उनके लिंक्स आपको शो कर देती हैं। ठीक जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम जहाँ पर वेबसाइट टाइप करके ढूंढते हैं उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं वेब ब्राउज़र। तो ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं कॉमनली यूज्ड जिनके ज़रिए हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर गूगल क्रोम है, पहला सिंबल, फायरफॉक्स है, ठीक है, और इसी तरह और भी मौजूद हैं। सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है और भी ओमनी भी है। तो आते हैं अपने सर्च इंजन की तरफ कि उसको यूज़ कैसे करना है। तो पहले अभी डिस्कस किए गए ब्राउज़र्स में से कोई एक ब्राउज़र खोलिए और उसके बाद आप वहाँ पर टाइप करें www.google.com। तो जब आप ये टाइप करके एंटर करेंगे तो आपके सामने गूगल की मेन स्क्रीन ओपन हो जाएगी। जब ये ओपन हो जाएगी तो आप उसके नीचे, गूगल जहाँ लिखा है उसके नीचे एक लंबी सी बॉक्स, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लंबा सा नज़र आएगा। उस बॉक्स के अंदर आप जाएं और अपनी मर्जी से जो भी सर्च करना चाहते हैं वो सर्च कर लें। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू एलिफेंट्स ईट। जब आप ये टाइप करके एंटर करेंगे तो आपके सामने बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी जिनके ऊपर एलिफेंट्स के खाने के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में जाने को कहते हैं सर्फिंग। तो आप सर्फ करेंगे और अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन वहाँ से ले लेंगे। अब जब आप ऑनलाइन होंगे और डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सप्लोर कर रहे होंगे तो आपने कुछ बातें अपने जहन में रखनी है कि हमने इन रूल्स को फॉलो करना है, क्योंकि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल बच्चे हैं, ना आप अपना नुकसान करेंगे और ना किसी और का।
इसके अंदर आप ख्याल करेंगे कि आप इंजॉय भी करें और लर्न भी करें। तो आप कोई भी वेबसाइट खोलने से पहले क्या करेंगे, किसी एडल्ट से पूछेंगे, अपने टीचर से पूछेंगे, अपने बड़े बहन भाइयों से पूछेंगे, अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि भाई हम ये वाली वेबसाइट ओपन करें या ना करें, या उनसे पूछें कि हमने कौन सी वेबसाइट ओपन करनी है। तो ये वो वेबसाइट्स हैं जो कि ट्रस्टवर्दी वेबसाइट्स हैं। पर इन्हीं वेबसाइट्स के ऊपर डिफरेंट लिंक्स मौजूद होते हैं। उन लिंक्स को यूज़ करते हुए आपने ख्याल रखना है कि आप किसी ऐसी वेबसाइट पे ना जाएं जहां पर कुछ ऐसी बातें हों जो आपको समझ में ना आती हों। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए, अगेन आप अपने किसी भी टीचर से, अपने पेरेंट्स से या एल्डर से पूछ सकते हैं। और जब भी आपने ऑनलाइन किसी से बात करनी है, कुछ शेयर करना है, कमेंट करना है, तो हमेशा बहुत ज़्यादा पोलाइट वे के अंदर आपने बात करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, आपने बहुत ज़्यादा टाइम ऑनलाइन ज़ाया नहीं करना। इसी तरीके से जो आपके पास ट्रस्टवर्दी वेबसाइट्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन दी गई है, उन इन्फॉर्मेशन को भी आपने चेक करना है कि आया कि वो इन्फॉर्मेशन ठीक है। वो कौन बताएगा? आपके बड़े बताएंगे, टीचर बताएंगे, आपके एल्डर्स पेरेंट्स बताएंगे। और क्या आप पुरानी इन्फॉर्मेशन तो नहीं सर्च कर रहे? इसको भी हम चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम स्ट्रेंज वेबसाइट्स के ऊपर भी नहीं जाएंगे और अपनी इन्फॉर्मेशन को करंट रखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि जहाँ पर भी हमें मसला आएगा, हम साथ साथ अपने पेरेंट्स को, अपने गाइड्स को, अपने टीचर्स को साथ रखेंगे। मूविंग ऑनवर्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको शो करेगी कि आप बहुत एथिकल हैं और आप बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं और आप ठीक बात करते हैं, उसे कहते हैं साइटिंग योर इन्फॉर्मेशन। कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने ऑनलाइन ली, जब आप उसके बारे में किसी और को बताएंगे तो आप साथ मेंशन करेंगे कि ये मैंने उस वेबसाइट से देखी थी जिसका नाम ये है। इस तरीके से जिसने काम किया उसको भी खुशी होगी कि आपने उसको क्रेडिट दिया, और जो सुनने वाला है उसको भी आपकी बात के ऊपर बड़ा यकीन आएगा कि भाई ये ठीक बात कर रहा है, क्योंकि इसको तो उसकी वेबसाइट का भी पता है। तो आप जहाँ से भी वेबसाइट से डाटा लेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे, उसको भी साथ नोट करेंगे कि ये कौन सी वेबसाइट है, और अगर कहीं टाइप करेंगे तो मेंशन करेंगे। और इस प्रोसेस को कहते हैं साइटिंग योर इंफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं एक और सॉफ्टवेयर की तरफ। ये सॉफ्टवेयर आपने बहुत से पहले प्रोग्राम्स के अंदर देखा होगा और इसको आप यूज़ भी शायद कर चुके होंगे। इसको कहते हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की स्लाइड्स नज़र आती हैं। स्लाइड्स बेसिकली छोटे छोटे इमेजेस होते हैं जिनके ऊपर आपको कोई इमेज और राइटिंग टेक्स्ट और उसके अंदर वीडियो भी नज़र आ सकती है और उसके अंदर ऑडियो भी नज़र आ सकती है। तो अगर आप चाहें कि आप भी कोई पावर पॉइंट के ऊपर स्टोरी बनाएं तो उसके लिए आपने क्या करना है? इसके लिए हमारे पास भी कुछ स्टेप्स हैं जो बड़ी आसानी से आपको ये काम करने में हेल्प आउट करेंगे। स्टेप नंबर 1 ऑलवेज द सेम, कि प्रेस स्टार्ट बटन और वहाँ पे जाके मेन्यू में स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करके सर्च करें कि पावर पॉइंट का आइकन कहाँ है, पावर पॉइंट कहाँ लिखा हुआ है। उसके ऊपर डबल क्लिक करने से आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी जो अभी आपको नज़र आ रही है। ये है पावर पॉइंट की मेन स्क्रीन। इसके अंदर अभी आपको दो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। एक पहले बॉक्स के अंदर आप जहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल, वहाँ पर आप अपनी स्टोरी का टाइटल डाल सकते हैं, और नीचे क्लिक टू ऐड सब टाइटल, यहाँ पे आप थोड़ी सी मज़ीद डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप उसके अंदर टाइप करेंगे फॉर एग्जांपल आई लव पाकिस्तान, और आई लव पाकिस्तान आप टाइप करने के बाद थोड़ी सी डिटेल मज़ीद दे दें कि ये क्या है, ये आपकी डिजिटल स्टोरी है। तो आपने नीचे टाइप किया माय डिजिटल स्टोरी। तो ये दोनों अलग-अलग बॉक्स आपने कर लिए। तो आपने जब इसके ऊपर डाटा टाइप कर लिया तो इसके बाद आप और भी बड़ी फन चीज़ें इसके साथ, इंटरेस्टिंग चीज़ें इसके साथ कर सकते हैं। जैसे उस टाइप्ड फॉन्ट का कलर चेंज करना, स्टाइल चेंज करना, और इवन के बैकग्राउंड का भी कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये करने के बाद आप इसके अंदर पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। पिक्चर ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे कि ऊपर दिए गए रिबन में से इंसर्ट टैब में जाएंगे, वहाँ से सिलेक्ट करेंगे पिक्चर को। आपके सामने आपके सिस्टम के अंदर मौजूद पिक्चर्स ओपन होंगी। नेविगेट करके आप अपनी मर्ज़ी की पिक्चर सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो वहाँ पर वो पिक्चर आपकी स्लाइड में शो हो जाएगी। फिर उसको आप अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं ताकि वो अच्छी लगे।
इसी तरह आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं, वो कोई और बैकग्राउंड म्यूज़िक भी हो सकता है और आपकी अपनी अपनी साउंड भी हो सकती है। आपको पता है ना, हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था कि हम माइक के ज़रिए अपनी आवाज़ एंटर करते हैं और उसके बाद उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड हुई हुई वॉइस आप यहाँ पर भी एंटर कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगेगा, जिसके अंदर आप अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाई यू लव पाकिस्तान और क्यों, उसमें क्या क्या बातें हैं। इसी तरीके से आप अपनी स्लाइड्स को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए उनके अंदर कोई वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं, मज़ीद इमेजेस ऐड कर सकते हैं, और ये सारे काम करने आपने एक ही स्लाइड पे नहीं करने। इसके लिए आप नई नई स्लाइड्स ऐड करते जाएं और अपनी स्टोरी को बिल्ड करते जाएं। और जब आप ये सारे काम कर चुकेंगे, उसके बाद आपने अपनी सारी स्लाइड्स को देखना है। इनको देखने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है स्लाइड शो। अगर आप सिंपली F5 प्रेस करते हैं, जो कि आपके कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाली लाइन के अंदर F1 F2 से लेकर F12 तक लिखा होता है, तो स्लाइड शो स्टार्ट हो जाता है। स्लाइड शो जैसे ही आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे गलती है और कहाँ पे गलती नहीं। आप दोबारा एडिट में जाकर अपनी गलतियाँ ठीक कर सकते हैं और स्लाइड शो चलाकर कंफर्म कर लें, और फिर बाकी उसको सेव करने के बाद सबको स्लाइड शो दिखाएं, तो सब बहुत खुश होंगे। अब आते हैं असेसमेंट के ऊपर। इसी तरह की असेसमेंट वर्ड सर्च हम चैप्टर नंबर 1 में भी कर चुके हैं। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि 3rd नंबर जो है आपका सॉफ्टवेयर, वो सेकंड लास्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ है, जो कि तकरीबन FRDAZ के बाद शुरू होता है, सॉफ्टवेयर, राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैच द कॉलम्स का। तो कॉलम ए में लिखा हुआ है एजुकेशनल गेम्स, कॉलम बी में अगर आप देखेंगे तो 4th नंबर के ऊपर आपके लिखा है फन गेम्स दैट हेल्प यू लर्न न्यू थिंग्स। ऐसी गेम्स जो कि आपको नई चीज़ें सिखाती हैं बड़े मज़े से, इनको कहते हैं एजुकेशनल गेम्स। बाकी भी हमने अभी जो इतना डिस्कस किया उसके थ्रू हम इनको भी मैच कर लेंगे और इसमें आपके टीचर आपको हेल्प आउट करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।